हेलो एवरीवन। आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिएगा, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो नैक से ए ग्रेड यूनिवर्सिटी उसको माना गया है ना। और नाक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी होना बहुत बड़ी बात है। तो जिस भी बच्चे को पीएचडी में एडमिशन लेना है 2024-25 के लिए, सिर्फ वो एमकॉम भी किए हुए हैं ना, तो भी आप इसमें ले सकते हैं। इसमें एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है, फिर इंटरव्यू होना है। ठीक है, तो नेट वाले भी एंट्रेंस और ये सब लोग एंट्रेंस देंगे और एंट्रेंस के बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। देखिए, डेट जो है वो 2 दिन पहले आ चुका है, लेकिन आपके पास डेट जो है अभी भरने का, ठीक है, वो टाइम है। चलिए उसका नोटिफिकेशन देखते हैं। हम शॉर्ट नोटिफिकेशन भी देखेंगे और फिर हम लॉन्ग नोटिफिकेशन को भी देखेंगे और समझेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, उसका डेट कब है, कितने सीट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। आइए शुरू करें। जी सर, शुरू करते हैं। देखिए, ये है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का शॉर्ट नोटिफिकेशन, है ना। शॉर्ट नोटिफिकेशन मतलब सीधा सीधे बताया गया भाई, ये 2024-25 के लिए है। ठीक है, कौन है? ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव स्टडीड 10+2+3+2 पैटर्न ऑफ एजुकेशन या 10+2+5 qualified for master degree in the subject concerned and in allied subject have qualification prescribed by the regulation for the subject concerned। मतलब इतना इतना बोल रहा है कि भैया सीधे सीधे आप अगर मास्टर डिग्री आपने कर रखा है कंसर्न सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है, जैसे आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, लैंग्वेज, है ना, और सच अदर डिसिप्लिन ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, तो आपको क्या है, डिग्री एक्सेप्टेड है। कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने मिनिमम 55% मार्क स्कोर किया है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो सीधा सीधी अगर मैं इसकी बात कर दूं, तो अगर आपने मास्टर कर रखा है, अगर आपने मास्टर कर रखा है किसी भी आपके कंसर्न सब्जेक्ट से, ठीक है, और उसमें 55% मार्क्स आपने क्वालिफाई किया है 55% मार्क्स से, तो आप एलिजिबल हैं, आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका वेबसाइट है, आप इसको देख लीजिएगा। इस पर www.pondi.uini.edu.in पे आपका एडमिशन 2025 का दिख रहा है। ठीक है ना जी। देखिए, जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रखा गया है ना, मार्क्स जो भी ऑब्टेन करेंगे आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और इंटरव्यू जो होगा कंडक्ट किया जाएगा उनके डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। सर नेम क्या है? सर पीएचडी कोर्स है ना। और देखिए, जो आपका एप्लीकेशन फी है फिजिकली हैंडीकैप ट्रांसजेंडर के लिए जो है वो नील रखा गया है, एसटी एससी के लिए 750 और अदर्स के लिए 1500। तो यानी कि ऑल स्टेट से जो अगर भरेंगे वो उसके लिए फी 1500 रुपए है ना। और उसके साथ साथ आपको रिलेवेंट सर्टिफिकेट क्या बोल रहा है, जरूरत है। ठीक है, अगर मेडिकल ऑफिसर है तो उसके रिलेटेड जरूरत है। कह रहा है यूज ऑफ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर इच प्रोग्राम, पेमेंट एप्लीकेशन फी कैन बी मेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। तो पेमेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन जो 12 अगस्त से, यानी 3 दिन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, है ना। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 26 अगस्त, 26 अगस्त। ठीक है, याद रखिएगा, ज्यादा दिन नहीं है। तो आप जिनको भी एडमिशन लेना है वो जल्दी से जल्दी अपना काम कर ले। देखिए, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला आपका नोटिफिकेशन है जो 51 पेज का। मैं सारी की बात नहीं करूंगा, मैं बेसिक, सॉरी 24 पेज का है। तो ये जो देख रहे हो पीएचडी एडमिशन 2024-25 की बात करी गई है ना। ये उनके द्वारा दिया गया। मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट पे लेके आता हूँ। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे, ये पता है आपको, एप्लीकेशन फी भी पता है ना। ठीक है, ये सारा चीज आपको पता है डिटेल में। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, नोटिफिकेशन में कुछ कुछ चीजें। ठीक है, पर क्राइटेरिया क्या क्या है जो आपका एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम मार्क्स में होगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो एग्जाम सेंटर होगा ना, वो देखिए इतने जगह पर 22 जगह एग्जाम सेंटर पर गए हैं। कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु में, दिल्ली में, भुवनेश्वर में, पांडिचेरी में, महाराष्ट्र में महे में, पांडिचेरी में, है ना, जयपुर, चेन्नई, मुंबई, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, कोचिकोड़े, श्रीनगर, बेंगलुरु, पोर्ट ब्लेयर में, विजयवाड़ा में, गुवाहाटी में, पटना में, चंडीगढ़ और अहमदाबाद। ये 22 जगह आपके सेंटर बनेंगे इसके। तो आप एग्जाम देने के लिए वहां जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की वैल्यू जो है वो 70% होगी और एकेडमिक रिकॉर्ड और पर्सनल इंटरव्यू जो 30% वेटेज रखता है, इसके लिए आप ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, ये हो गया आपका बेसिक चीज। अब इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, जैसे सब्जेक्ट का क्या है, कितना सब्जेक्ट अवेलेबल है। देख लो, पीएचडी एडमिशन एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी जो है उसमें बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो हर कॉलेज ने अपने अपने हिसाब से
कितना सीट है वो रखा है, ठीक है। तो जैसे एक दो को मैं शुरुआत में तो बता दे रहा हूँ, 4 सीट एंथ्रोपोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी 4 है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी पे 35 है, बायो केमिस्ट्री पे आपका 9 है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे 14 है, बायोटेक्नोलॉजी पे इतना है, केमिस्ट्री पे इतना है। कॉमर्स में देखिए पांडिचेरी में 5 है, और 9 सीट जो है वो करकल में है, और कम्युनिटी कॉलेज में 4 है। ये देखिए इस तरीके से भी आपका स्लॉट किया गया है पीएचडी का, तो आप इसमें भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर साइंस में 16 पांडिचेरी में, 22 करकल में और 11 कम्युनिटी कॉलेज में, है ना। फिर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में 4 है, और साइंस में 14 है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में 4 है, इकोनॉमिक्स में 8 है, एजुकेशन में 9 है, मास कम्युनिकेशन में 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका 13 है, इंग्लिश में पांडिचेरी में 4 है, 4 है कम्युनिटी कॉलेज में, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी में 6 है, फूड एंड ये पे 16 है। वैसे बहुत सारे, फ्रेंच पे 6 हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे 27 है, हिंदी में 4 है, इंटरनेशनल बिजनेस पे 25 है, मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन जो है उसके लिए फाइनेंस मार्केटिंग एचआरएम के बेस पर है ना। 34 पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में है, 5 11 4 के इस पर, और करिकल में आपका 7 है, और कम्युनिटी कॉलेज में 5 है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान रखिए, जो मैनेजमेंट के लिए लोग हैं वो उसमें देख सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स में 4, माइक्रो बायोलॉजी में 4, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में 18, फिजिकल में 4 3 ऐसे करके, फिजिक्स में 33, संस्कृत में 4, सोशल एक्सक्लूसिव अच्छी खासी जो है वो सीट आया है। तो आप इसको देखिएगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा फिल कर सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी पे अलग अलग बेस पर है, ठीक है। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन। आपकी जो डेट है मैंने आपको बता दिया कि डेट जो है वो आपका 26 तारीख तक लास्ट है, तो आप फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से अच्छे से पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।